मित्रों, जीवन में हम कई बार ऐसी बातों के बारे में भी सुनते हैं जिन पर विश्वास करना हमारे वश के बाहर होता है, और ऐसी ही एक क्रिया है परकाया प्रवेश। जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है, दूसरे के शरीर में प्रवेश करना। वास्तव में किसी व्यक्ति की आत्मा का किसी अन्य व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करना या स्वयं प्रवेश कराना ही परकाया प्रवेश कहलाता है। इस संबंध में नाथ संप्रदाय के आदि गुरु मुनिराज मच्छंदरनाथ के विषय में भी कहा जाता है कि उन्हें परकाया प्रवेश की सिद्धि प्राप्त थी। सूक्ष्म शरीर से वे अपनी इच्छानुसार गमनागमन विभिन्न शरीरों में करते थे। कहा जाता है कि एक बार अपने शिष्य गोरखनाथ को स्थूल शरीर की सुरक्षा का भार सौंपकर एक मृत राजा के शरीर में उन्होंने सूक्ष्म शरीर से प्रवेश किया था। वहीं महाभारत के शांति पर्व में भी वर्णन है कि सुलभा नामक विदुषी अपने योग बल की शक्ति से राजा जनक के शरीर में प्रविष्ट कर विद्वानों से शास्त्रार्थ करने लगी थी। उन दिनों राजा जनक का व्यवहार भी स्वाभाविक न था। यह सुनने में आपको भले ही मन ग्रंथ कहानी लगे, लेकिन यह भारतीय संस्कृति सनातन धर्म का सत्य इतिहास है। अगर हम आज के विज्ञान की तुलना हमारे पूर्वकालीन ऋषि मुनियों से करें तो विज्ञान सूरज के सामने दीपक की भांति है। हमारे ऋषि मुनि बहुत ज्ञानी थे। उन्होंने पहले ही ब्रह्मांड से लेकर मानव शरीर तक की सारे रहस्य को समझ गए थे। उनको सभी कार्य में महारत हासिल था। बहुत सारी सिद्धियां थी। उन्हीं सिद्धियों में से एक परकाया प्रवेश सिद्धि भी है। मित्रों, जिस प्रकार से एक व्यक्ति जब चाहे अपने वस्त्र को बदल सकता है और दूसरा वस्त्र धारण कर सकता है, उसी प्रकार से एक सिद्ध योगी व्यक्ति अपने सिद्धियों और तपस्या के बल पर एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर को धारण कर सकता है। लेकिन यह प्रक्रिया काफी खतरनाक होती है। इसे हर कोई नहीं कर सकता। परकाया प्रवेश की एक अन्य रोचक कहानी चूडाला की है, जिसका उल्लेख योग वाशिष्ठ नामक ग्रंथ में मिलता है। राजा शिखिध्वज की पत्नी चूडाला थी। राजा शिखिध्वज एक बार ध्यान में लीन हुए तो काफी दिनों तक ध्यान मुद्रा में ही रह गए। काफी कोशिश के बाद भी जब वह चेतना में नहीं लौटे तो उनकी पत्नी चूडाला, जो योग विद्या में निपुण थी, उन्होंने अपनी आत्मा को राजा शिखिध्वज के शरीर में प्रवेश करवा दिया और उनकी चेतना को जगाकर वापस अपने शरीर में लौट आई। भगवान राम को उनके गुरु वशिष्ठ जी ने यह घटना बताई थी, जिसका उल्लेख योग वाशिष्ठ में मिलता है। वहीं मृत्यु के बाद राजा पद्म को जीवित करने के लिए राजा विदुरथ ने अपनी आत्मा का प्रवेश उनके शरीर में करवा दिया। ऐसा करने से राजा पद्म जीवित हो गए और फिर राजा विदुरथ की आत्मा ने वापस आकर अपने शरीर को ग्रहण कर लिया। इस घटना का उल्लेख भी योग वाशिष्ठ में हुआ है। मित्रों, यह प्रक्रिया एक विशेष क्रिया है जिसके तहत योगी अपने प्राण को दूसरे व्यक्ति के मृत शरीर में स्थानांतरित करता है और उस शरीर को जीवित कर देता है। भारत में इस प्रक्रिया को योगियों द्वारा गुप्त रखा गया था और कुछ विशेषज्ञ व्यक्तियों ने अपने जीवन काल में इसका अभ्यास किया था। वास्तव में परकाया प्रवेश का अर्थ है किसी की आत्मा का किसी अन्य व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करना। इस दक्षता से निर्जीव शरीर को भी जीवित किया जा सकता है, लेकिन इसके कुछ शर्त भी रहती है। आज से लगभग 3000 वर्ष पूर्व ही किसी आध्यात्मिक विवाद में मंडन मिश्र पर विजय पाने के लिए शंकराचार्य को इसी समझ का सहारा लेना पड़ा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, यह परिचितता समाज में लुप्त होती गई और आज केवल बहुत कम योगियों के पास ही इस असामान्य अनुष्ठान का पूरा व्यावहारिक विवरण है। भारतीय दर्शन के अनुसार शरीर अपने आप में अलग है और प्राण का अस्तित्व बिल्कुल अलग है। यद्यपि प्राण शरीर से बंधा रहता है, फिर भी कुछ गुप्त प्रथाओं द्वारा प्राण को स्थानांतरित करना संभव है। योगाभ्यास के माध्यम से हम मन या प्राण पर अपना नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं और इसे अपनी इच्छानुसार उपयोग कर सकते हैं। जब ऐसा नियंत्रण स्थापित हो जाता है तो परकाया प्रवेश सरल हो जाता है।
ऐसा साधक अपनी आत्मा को आदेश देता है कि उसे एक निश्चित मृत शरीर में स्थित होना है और एक निश्चित अवधि के बाद उस शरीर को छोड़कर वापस इस शरीर में आना है। आपने आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में जरूर सुना होगा। उन्होंने भी अपने जीवन काल में एक समय इस विद्या का प्रयोग किया था। कुछ 100 वर्ष पूर्व शंकराचार्य ने इस प्रयोग को प्रामाणिक रूप से संभव बनाया था, इसे नकारा नहीं जा सकता। एक राजा की मृत्यु के बाद शंकराचार्य ने उनके प्राण शरीर से अलग कर दिए और राजा के मृत शरीर में अपने आत्मा प्रवेश करवा दिए। ऐसा करने पर मृत राजा कुछ ही क्षणों में जीवित हो उठा। राजा के शरीर में रहकर शंकराचार्य को न केवल विभिन्न अनुभव प्राप्त हुए बल्कि गृहस्थ जीवन के उन आयामों का भी अनुभव हुआ। शंकराचार्य का शरीर लगभग 6 महीने तक मृत अवस्था में पड़ा रहा और उनके प्राण राजा के मृत शरीर में काम करते रहे। 6 महीने तक शंकराचार्य के शरीर को उनके अनुयायियों ने बहुत ही स्वच्छता पूर्वक संभाल कर रखा था। ठीक 6 महीने बाद शंकराचार्य की आत्मा राजा के मृत शरीर को छोड़कर वापस अपने शरीर में लौटी और उनका शरीर फिर से क्रियाशील हो गया। इस घटना से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि साधक अगर चाहे तो कुछ विशेष तकनीकों के जरिए प्राणों को अपने शरीर से अलग करके किसी मृत शरीर में प्राण डाल सकता है। इस पूरी प्रक्रिया में पिछले शरीर के अंगूठे में केवल कंपन रहता है, जिससे शरीर सचेत रहता है और जब प्राण उस शरीर में वापस प्रवेश करता है तो वह सक्रिय हो जाता है और काम करना शुरू कर देता है। परकाया प्रवेश या तो प्राण योग से या मंत्र योग से किया जा सकता है। प्राण योग में योगी अपना स्तर बढ़ाता है और अपने अंगों, प्राण और आत्मा को नियंत्रित करता है। इससे योगी को स्वयं को नियंत्रित करने और मार्गदर्शन करने की उत्कृष्ट क्षमता प्राप्त होती है। किसी सक्षम गुरु के मार्गदर्शन में कुछ विशेष मुद्राओं का अभ्यास करने से यह अवस्था प्राप्त होती है। ऐसा करने से वह अपनी आत्मा पर नियंत्रण पा लेता है और अपने जीवन का एक सूक्ष्म भाग छोड़कर संपूर्ण जीवन को एक निश्चित शरीर में प्रवाहित कर सकता है। ऐसा करके वह उस मृत शरीर को फिर से जीवित कर देता है। जिस समय योगी अपने प्राण का विसर्जन करता है तब उसे एक निश्चित अवधि का संकेत भी दिया जाता है और एक निश्चित अवधि के बाद प्राण 1 सेकंड की भी देरी किए बिना अपने मूल शरीर में वापस आ जाता है। इस अवधि तक सूक्ष्म शरीर धड़कता रहता है। इससे हृदय की धड़कन, रक्त संचार और सूक्ष्म चेतना एक समान रहती है। इस प्रक्रिया के माध्यम से कई योगियों ने अद्भुत सफलता हासिल की है, जिनमें स्वामी पूर्णानंद, योगी ज्ञानानंद, स्वामी निर्मलदेव चैतन्य और योगीराज अरबिंदो प्रमुख हैं। वास्तव में यह साधना जटिल है। यदि साधक को गुरु से सही मार्गदर्शन मिले तो वह व्यक्तिगत प्रयास करके भी परम सफलता प्राप्त करने में सफल हो सकता है। मंत्र साधना वांछित अवस्था को प्राप्त करने में मदद करती है। मंत्र साधना किसी भी पुष्य नक्षत्र में आरंभ करनी चाहिए। साधक को अपनी सफलता के लिए स्नान करके अपने गुरु की पूजा करनी चाहिए। उन्हें गले में परकाया प्रवेश सिद्धि गुटिका धारण करनी चाहिए। साधना की सिद्धि प्राप्त करने के लिए उसे ऊर्जावान पारद माला की सहायता से मंत्र का 5 लाख जाप करना चाहिए। मंत्र जाप से पहले विनियोग अवश्य करना चाहिए।